नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे मेहमान कार्यक्रम में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको नित्य प्रति उन शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने शून्य से शिखर तक का सफ़र केवल अपनी इच्छा शक्ति और मेहनत के बल पर तय किया है। उनकी ये कहानी हमारे और आपके लिए प्रेरणा का विषय बनते हैं। तो चलिए मिलवाते हैं आपको हमारे आज के खास मेहमान से। हमारे साथ हैं महापौर जगदलपुर श्रीमती सफ़ीरा साहू जी। मैडम, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सुनीता जी। चलिए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि आप विकास के पथ पर बस्तर को किस दशा में देखती हैं? बस्तर एक ऐसा नाम है जो पूरे भारतवर्ष में बस्तर अलग से वेशभूषाओं से, बहुत से ऐतिहासिक चीज़ों से जो जाना और पहचाना जाता है जी। तो बहुत खुशी की बात है कि मेरा जन्म बस्तर में हुआ है, बस्तर के जगदलपुर शहर में। और जैसे कि एक फिल्म आई थी नायक, उसमें अनिल कपूर की एक भूमिका थी। एक दिन का प्रधानमंत्री बनते हुए उन्हें देखा गया था और उनकी जो सोच थी, तो हमें भी ऐसा लगता था कि हमें भी कोई एक दिन का ऐसा मौका मिले कि हम भी हमारे शहर में काफ़ी परिवर्तन कर सकें। और शायद समय के साथ मुझे भी मौका मिला और मैंने भी बहुत कुछ कोशिश की और आपके सामने अभी बदलता बस्तर, बदलता जगदलपुर शहर सामने है। जी, बस्तर में विकास के बहुत से आयाम हम देख रहे हैं। जगदलपुर उसका साक्षात प्रमाण है। तो जगदलपुर में और निरंतर विकास हो, इसके लिए और क्या क्या योजनाएं आप बना रहे हैं, क्या रणनीति है? अभी जैसे कि दलपत सागर जो कि कहीं ना कहीं अपनी छवि को खोता जा रहा था जी। और जिस दिन मैंने पदभार संभाला था तो उसमें मैं प्रतिज्ञाबद्ध थी कि मैं जगदलपुर शहर में एक नया पहचान बनाऊंगी, ताकि उसमें सिर्फ एज ए महापौर मैं अकेले काम नहीं करूंगी, पूरे शहर के वासी जिसमें मेरा साथ देंगे। और मैंने जिला प्रशासन के साथ मिलकर एक ऐप पोर्टल भी तैयार किया था, गढ़बो नवा जगदलपुर। जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, तो उसी के तर्ज पे हमने भी गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, उसी तर्ज पे हमने भी कहीं ना कहीं जगदलपुर को गढ़बो नवा जगदलपुर की परिकल्पना में काम करने का प्रयास किया है। और काफ़ी उसमें हम लोग हद तक कहना चाहिए कि प्रयास में हम लोग कामयाब भी हो पाए हैं। दलपत सागर जो पहले बीच में मतलब कहीं ना कहीं वो नाम गुम सा गया था, अभी आप देख रहे हैं पूरे शहर में शाम की जो भीड़ रहती है, आधा शहर आपको दलपत सागर में ही दिखेगा। और उसी के साथ हम लोग आगे भी गंगा मुंडा तालाब के लिए हम सौंदर्यीकरण के लिए नया प्रयास कर रहे हैं। पूरे शहर में चौड़ीकरण, कहीं ना कहीं डिवाइडर, लाइट, मतलब जितने भी मूलभूत सुविधाएं हैं, साथ ही हम सौंदर्यीकरण के साथ साथ वार्ड में भी और पूरे विकास जो शहर वासियों को ज़रूरत है उस पर हम लोग मेन कॉन्सेंट्रेट करके काम कर रहे हैं। जी, एक नया उभरता प्रश्न अभी सबके जहन में है, स्वच्छता अभियान 2022। हम जानना चाहेंगे कि ये आखिर है क्या, इस पर किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है? स्वच्छता, जैसे कि मैं एक महिला हूँ और आप भी एक महिला हैं, हम घर में साफ और स्वच्छ रखने का पूरा प्रयास करते हैं। तो इसमें मेरा दायित्व है, अभी नगर निगम का दायित्व कहीं ना कहीं मुझ पर है। और जैसे कि मेरी जो जिम्मेदारी है, तो मुझे बहुत फक्र होता है मेरे शहर वासियों के ऊपर, वार्ड मतलब जितने हैं उन लोगों को पूरा फीडबैक, मुझे सपोर्ट मिल रहा है। और हर कोई हमारे सफाई अभियान में कहीं ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हमारे साथ में है। मेरे पूरे पार्षद हैं और पूरे स्वच्छता कर्मचारी जो हमारे नगर निगम के स्टाफ हैं, सभी का बहुत अच्छा चल रहा है। और पूरे भारत में बहुत खुशी की बात है कि ट्विटर में कहीं ना कहीं हम जगदलपुर शहर को नंबर 1 पोजीशन पे ला पाए हैं। बहुत बढ़िया। और जैसे कि अभी फीडबैक की बात मैं कर रही हूँ शहर के लिए, तो उसमें ये रहता है कि शहर की जनता की क्या सोच है। उसमें भी हम छत्तीसगढ़ में कल के डेट पे प्रथम पोजीशन में थे। उसमें टारगेट दिया गया था कि 10% हमको पूरा करना है, जिसे हम आज की डेट में पूरा कर पाएंगे। और पूरा प्रयास है, जैसे कि स्टार रेटिंग है उसमें हम लोग 7 स्टार के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं। और अगर जनता का साथ रहा तो कहीं ना कहीं हम हमारे मतलब लक्ष्य को पा पाएंगे। जी, हमारा वार्ड, हमारा शहर स्वच्छ हो, इसके लिए प्रत्येक नागरिक की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? जैसे अभी हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, 20 कदम स्वच्छता की ओर, और संडे मेगा इवेंट का कार्यक्रम किए हैं। उसमें हमें
वार्ड वाले जितने रहते हैं पब्लिक, उनका भी सपोर्ट मिला है। 20 कदम स्वच्छता की ओर का थीम ये था कि जैसे इंसान अपने घर के बाहर जो झाड़ू लगाता है या साफ सफाई करता है, यदि वो अपने राइट या लेफ्ट खड़े होकर देखे और वहाँ गंदा दिखता है, और मान लीजिए जनरली कई लोग ऐसे रहते हैं कि नहीं, हमको सड़क पे बाहर निकल के झाड़ू नहीं लगाना है, शर्म आता है, तो यदि एक व्यक्ति पहल करे और वो अगले के घर का सफाई कर दे, तो शायद उसे भी थोड़ा सा समझ में आए कि नहीं, स्वच्छता की काफ़ी ज़रूरत है। जब अगला व्यक्ति कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो यदि सोच परिवर्तन होता है इंसान का, तो मुझे लगता है कि नगर निगम में जगदलपुर शहर टॉप 1 में आ सकता है। और खैर, जगदलपुर की जनता का तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी आपके माध्यम से कि जगदलपुर की जो जनता है वो घर से निकलकर सुबह मॉर्निंग से लेकर हमें 10 बजे तक का समय दे रही है। हमारा कोई सा भी मतलब मिशन रहता है, उसमें बाकायदा वो हमारा साथ और सपोर्ट दे रही है। जी, जगदलपुर की जीवनदायिनी है इंद्रावती नदी। इंद्रावती बचाओ अभियान काफ़ी वर्षों से चल रहा है, इसकी अभी स्थिति क्या है? इंद्रावती बचाओ अभियान में जैसे कि अभी उनका था कि पेड़ जो इंद्रावती नदी के किनारे लगे हुए थे, और उनका प्रयास बहुत अच्छा है, क्योंकि बस्तर की जो पहचान है कहीं ना कहीं वेशभूषाओं के साथ साथ हमारे जो वृक्ष है उनके कारण भी है। चारों तरफ आप देखेंगे हरियाली छाई हुई है, और अभी समय के साथ बहुत सारे भवन निर्माण हो रहे हैं और लोग अपने पेड़ों को काट रहे हैं। तो इंद्रावती जो अभियान, जो संस्था है, जो उन्होंने ये मुहिम चलाया है, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि जगदलपुर को कहीं ना कहीं संरक्षित रखने के लिए उन लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। और नगर निगम में भी अभी आपने देखा है कि डिवाइडर का कार्य चल रहा था, तो उसके लिए हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया है। मतलब यहाँ के प्लांट को निकालकर हम लोगों ने दलपत सागर में लगाने का प्रयास किया है। उसमें हम लोग काफ़ी हद तक सक्सेस भी हुए हैं। मतलब हम भी उनके साथ में हैं और उनकी सोच को हम सलाम करते हैं। जी मैडम, कहते हैं कि किसी भी देश का विकास युवाओं के कंधों पर टिका हुआ है, तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवाओं को किस प्रकार से प्रेरित करेंगी कि वे भी स्वच्छता के कार्यक्रम में बिल्कुल बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और हमारे नगर निगम क्षेत्र जगदलपुर को ऊंचाई पर पहुंचाएं? जैसे अभी आप देख रहे हैं बेरोजगारी को लेकर युवा काफ़ी सामने आ रहे हैं जी। तो मेरा मानना है, जैसे जिला प्रशासन में अभी कलेक्टर साहब है, उनकी एक टीम गठित की गई है युवोदय के नाम से। तो कलेक्टर साहब के माध्यम से युवोदय की जो टीम है, चाहे शहरी नहीं ग्रामीण के भी जो बच्चे हैं युवा वर्ग के, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़के हो, उन लोग बराबर हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले कार्तिक पूर्णिमा के पूर्व एक दिन पहले संध्या के समय दलपत सागर में हम लोगों ने दीपोत्सव का कार्यक्रम किया था। यदि अगर आपने भी उसे देखा होगा तो उसमें पूरे युवोदय की टीम ने पार्टिसिपेट किया था। तो मेरा मानना है समय समय पर स्वच्छता में कहीं ना कहीं शहरी नहीं, वो पूरे बस्तर संभाग में बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं। तो जिस तरीके से हमारे बस्तर के युवा हमारे सफाई अभियान में साथ दे रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर ये ऐसे ही भारत देश में भी होने लगे तो मेरे ख्याल से जितने भी नगर निगम होंगे तो वो अपने आप में मतलब स्वच्छ और सुंदर हो जाएंगे। जी, कोरोना एक ऐसा समय है जो हम अभी भी फेस कर रहे हैं और इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपके विभाग के द्वारा भी निभाई गई, क्योंकि स्वच्छता सबसे अहम है। उस दौरान आपने किस प्रकार से कार्य किया? कोविड तो ऐसी महामारी थी जिसे कोई भी नहीं जानता था। अचानक ऐसी बीमारी का सामने आना पूरे भारत विश्व में एक दहशत सा हो गया था। लोग घर से नहीं निकल रहे थे, लेकिन नगर निगम की टीम यदि एक दिन भी अगर छुट्टी कर लेती है तो मेरे ख्याल से वार्ड में हल्ला होता है, तो मान के चलिए अगर एक दिन कचरे की गाड़ी नहीं जाती है और एक वार्ड परेशान होता है, शहर में अगर नगर निगम की टीम अगर मान लीजिए छुट्टी कर लेती तो फिर उसमें क्या कंडीशन बनता है। तो मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से नगर निगम के पूरे सफाई कर्मचारी को मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने उस समय, जो कि शायद कोई भी जनप्रतिनिधि बाहर नहीं निकल रहे थे, कोई बड़े अधिकारी बाहर नहीं निकल रहे थे, हाँ, उस समय उन लोगों का काम करना, सिर्फ एक मास्क लगा हुआ रहता था। फिर बाद में हम लोगों ने उन्हें मतलब हैंड ग्लोव्स प्रोवाइड करवाया, पैर के जूते करवाए, और कई ऐसे चीज़ कि कहीं भी आप डायरेक्ट जाके गंदी चीज़ों में हाथ मत डालो, उसको दस्ताने पहन कर ही करो। और वाकई नगर निगम बोलना चाहिए कि एक शहर का रीढ़ की हड्डी होती है, कि उसके बगैर
कोई कार्य संभव नहीं है। जैसे कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग एक अपनी जगह में एक अहम भूमिका में है, पुलिस विभाग है, वैसे नगर निगम की भी एक अलग भूमिका होती है। हमारे तमाम दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि आप मूलतः किस क्षेत्र से हैं, आपके माता पिता कौन है, पारिवारिक वातावरण कैसा है? जैसे आपने शुरुआत में बस्तर की बात कही, तो मुझे गर्व है कि मैं बस्तर की बेटी हूँ। जगदलपुर शहर में मेरा जन्म हुआ है। मोती तालाब पारा में हम किराए के घर पे रहते थे। मेरे पापा राज परिवहन में मैकेनिक थे और मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी, और हम लोग 3 भाई बहन हैं। और बड़ी बहन भी अभी आज वर्तमान में जॉब में है, भाई भी बहुत अच्छे पोस्ट में पुलिस में है जी। और मैं आपके सामने बैठी हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि बचपन एक मतलब बोलना चाहिए कि एक पिटारा होता है जो यादों का, और जब वो खुलता है तो कहीं ना कहीं फिर आंखें नम हो जाती है। आज मतलब मेरी मम्मी और मेरे पापा नहीं है, और जहाँ तक कि अगर आज मेरे मम्मी और पापा होते तो शायद मुझे देखकर वो बहुत खुश प्राउड फील करते कि आज मेरी बेटी इस मुकाम में पहुँची है। और बचपन से मेरा सोच था कि कुछ मैं अलग हट के करूँ, और राजनीति में मैंने आने का कभी नहीं सोचा था जी। पर बोलते हैं ना, वक्त से पहले कुछ नहीं होता जी। किस्मत जहाँ ले जाए तो वही है। और मेरे पापा ने जॉब में मतलब परिवार को बहुत अच्छे से संभाला था, लेकिन सडनली ऐसा हुआ कि मेरे पापा अचानक जॉब छोड़कर आ गए जी। तो उस समय मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया, मेरे भाई ने किया, मेरी बहन ने किया जी। मैंने जो अभी जगदलपुर शहर में लुक्कड़ की दुकान है, वहाँ सेल्स का भी काम किया, मार्केटिंग का भी काम किया, डोर टू डोर जाकर मैंने सामान भी बेचा है। मेरी बहन ने बगीचे में बैठकर फ्लावर भी बेचे हैं। मतलब ऐसा मतलब हमारे लाइफ का। पर खुशी इस बात की है कि बहन आज गवर्नमेंट जॉब में है, और मेरा जो भाई है वो पुलिस में आज की डेट में निरीक्षक है, और 3 बार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी हो चुका है। बहुत बहुत बधाई आपको। ये सब का जो श्रेय है मैं अपने ना मम्मी और पापा को देना चाहूँगी, खासकर अपनी मम्मी को जी। क्योंकि उन्होंने बहुत तकलीफ के साथ अपने बच्चों की परवरिश की है जी। सामान्य परिवार से बिलोंग करते हुए राजनीति में आने का जो आपने उद्देश्य चुना, वो आखिर क्यों चुना? राजनीति में जैसे अभी मैंने कहा कि राजनीति में आना मेरा सपना नहीं था। बचपन में मैं बहुत बात करती थी, और मेरा एक सोच था कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं, या फिर मैं मीडिया से बहुत प्रभावित रहती थी कि मीडिया में नए नए चीज़ आते हैं सामने, तो मैं एक रिपोर्टर बनने की कोशिश में थी कि मैं रिपोर्टर बनना चाहती हूँ। लेकिन बोलते हैं ना कि किस्मत की लकीरों में कब कहाँ पहुँचा दे, तो शायद संभव नहीं था, और मैं अपनी लाइफ बस स्ट्रगल कर रही थी। और फिर मेरी शादी हो गई जी। और शादी के बाद शादी के करीबन मैंने 8 से 10 साल के बाद एक सक्रिय रूप में कार्यकर्ता के रूप में वार्ड से काम शुरू किया जी। सक्रियता के साथ मैंने काम किया और आज आपके सामने हूँ फिर। जी जी जी। ऐसी कौन सी बात थी जो आपके अंदर आग बनकर जल ही रही थी कि नहीं, मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ते ही रहना है? देखिए, बच्चा जब स्कूल जाता है, अगर वो एक बार फेल हो जाए क्लास में और वो हार मान जाए, तो शायद मेरे ख्याल से भविष्य में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मेरे हारने के बाद हमारे जो अभी शहर जिला के अध्यक्ष है राजू शर्मा जी, उन्होंने बहुत ही मतलब मोटिवेट किया, बहुत सारे ऐसे मार्गदर्शन दिए कि आप लोग सक्रिय होकर काम करिए। और जैसे पहले राजनीति में महिलाओं का आना कहीं ना कहीं लोगों की दृष्टि में भी गलत लगता था कि राजनीति महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मैं हमारे जो अध्यक्ष है राजू शर्मा जी, एक बड़े भाई, एक माता पिता की तरह मार्गदर्शन देते गए। और हारने के बाद भी जो हम लोगों ने ईमानदारी के साथ अपना समय अपने पार्टी को दिया और एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम किया, तो शायद मुझे दोबारा टिकट मिला और मैंने फिर जीत हासिल की। और बहुत ही मतलब एक आश्चर्यजनक बात यह है कि जिस महिला से मैं चुनाव हारी थी, मैंने फिर उसी महिला को चुनाव हराया जी। तालमेल इतना अच्छा है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूँ कि हम कोई भी विकास कार्य की बात उनके सामने रखते हैं, वो कभी सोचते नहीं है, उनके मुख से हमेशा हाँ ही निकलता है जी। और जो चहुमुखी जो विकास हो रहा है शहर में और पूरे बस्तर संभाग में, वो मेरे ख्याल से पूरे बस्तर संभाग की जनता देख रही है कि कार्य कितना हो रहा है। जबकि अभी उन्हें बने मात्र 3 वर्ष ही हुए हैं, पर 3 वर्ष में कार्य दिख रहा है। नारी का राजनीति में आना किसी चुनौती से कम नहीं, तो आपके लिए ये कितना चुनौतीपूर्ण रहा? क्या क्या समस्या आपको देखनी पड़ी? जैसे एक महिला के लिए घर से निकलना
जो कि मैंने आपको बताया कि शादी के बाद मैंने पार्टी को ज्वाइन किया और पहले हम झंडे उठाया करते थे, वार्डों के अंदर काम करते थे जी। एक पार्षद के लिए काम करते थे। मैडम, मैं आपसे अब जानना चाहूँगी, चूँकि आप भी एक महिला हैं, तो महिलाओं के विकास के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। एक महिलाओं के लिए मेरे ख्याल से पहले ही एक सोच बनाकर चलती है जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो स्व सहायता समूह को काम देने की बात की है, तो हमने पूरा प्रयास किया है नगर निगम क्षेत्र में स्व सहायता समूह को अधिक से अधिक काम दिया जाए। जैसे अभी आप शहीद पार्क के फूड कोर्ट में आप देख रहे हैं गढ़ कलेवा खुला है, तो उसमें भी एक स्व सहायता समूह को काम दिया गया है। जो उनकी 10 की टीम है महिलाओं की, उन लोग पूरे छत्तीसगढ़ के व्यंजन बना रहे हैं। वैसे ही नक्सल प्रभावित महिलाओं को भी हम लोगों ने वैन बना कर दिया और उन्होंने भी मतलब नाश्ते वास्ते का जो है सामान बनाकर सेल किया जी। और अभी दलपत सागर जो बदलते रूप में आप सामने देख रहे हैं, तो दलपत सागर में जो बोटिंग चला रहे हैं, जो वहाँ सफाई का पूरा जो एक ठेका के रूप में दिया गया है उन्हें, पर ये 2 ग्रुप है, 2 स्व सहायता समूह है। इस तरीके से हम लोग नहीं बोलते बोलते भी कम से कम 70 से 80 महिलाओं को अभी तक हम काम दे चुके हैं और निगम क्षेत्र में अभी हमारा और भी बहुत सारा योजना है जिसमें हम महिलाओं को काम देने का सोच रहे हैं। और अभी जैसे बस्तर आर्ट गैलरी, वो भी एक बस्तर के नाम से जो बस्तर आर्ट गैलरी है, वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है और वहाँ भी हमने अभी स्व सहायता समूह को मतलब काम दिया है। तो इसके माध्यम से अधिक महिलाएं जो बेरोजगार थी उन्हें रोजगार मिल रहा है, जो कि स्वयं अपने बच्चों को, अपने घर को संभाल सकती हैं। जी। बस्तर में शिक्षा के लिए और विशेषकर बेटियों की शिक्षा के लिए आपको क्या लगता है हमारे और क्या प्रयास होने चाहिए? मेरे ख्याल से शिक्षा के लिए आज के डेट पर अगर आप जाकर देखेंगी तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियां अधिक से अधिक पढ़कर निकल रही है। अगर परसेंटेज देखेंगे आप तो लड़कियों का परसेंटेज ज़्यादा आ रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे कि इंग्लिश माध्यम की स्कूल आत्मानंद के नाम से जो खुल रहा है, तो उसके कारण मेरे ख्याल से जो हमारे स्लम बस्ती के जो बच्चे थे अच्छे एजुकेशन के लिए जो यहाँ वहाँ दर दर भटकते थे, उन्हें एक बहुत अच्छा मतलब बोलना चाहिए स्कोप मिला है, जो कि उन्हें पढ़ के एक अपने मुकाम तक वो जा सकते हैं। पहले बच्चों का या फिर एक पेरेंट्स का ये शिकायत रहता था कि हम सक्षम नहीं हैं, खासकर लड़कियों के लिए ही मैं कहना चाहूँगी। अभी उन्हें एक ऐसा अच्छा माध्यम मिला है, अगर वो चाहें तो वो पढ़ सकती है और आगे बढ़ सकती है। और मेरे पास भी बहुत सारी लड़कियां ही आती हैं कि मैडम अभी स्कूल नया खुला है, वहाँ पर मतलब हमको एडमिशन नहीं हो रहा है। हम लोग पूरा प्रयास करते हैं खासकर बच्चियों के लिए कि उनका एडमिशन हो और उन्हें अच्छा एजुकेशन मिले। जी, तो ये कहना सही होगा कि यदि हम चाहें तो हम अपने हर एक सपने को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, प्रत्येक इंसान को सपना देखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर सपने पूरे हो। मैंने जो सपना देखा, जैसे अभी मैंने बताया कि मेरा सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन जो सपना शायद मैंने नहीं देखा और वो सपना अभी मैं साकार करने जा रही हूँ। मेरा पूरा प्रयास है जगदलपुर शहर की पूरी रूपरेखा को हम मिलकर बदले। इसमें मैं नहीं, हम मतलब कहते हैं कि मैं एक अहम आ जाता है, इसलिए हमेशा हमको काम हम में करना चाहिए, क्योंकि हम मतलब जैसे हाथ खुला होता है उसमें ताकत नहीं होती जब तक इंसान मुट्ठी बांधकर काम ना करे। और जगदलपुर शहर का विकास, जैसे पहले बाहर से पर्यटक जो आते थे वो चित्रकूट आते थे देखने, तीरथगढ़ आते थे, बहुत से ऐसे हमारे मतलब है जो देखने के पर्यटन स्थल है, वहाँ देखने आते थे। लेकिन आज अगर कोई जगदलपुर शहर आता है तो पहले माँ दंतेश्वरी का दर्शन करता है, उसके बाद दलपत सागर घूमता है, उसे 1 दिन लग जाता है इतने में। उसके बाद दूसरे दिन वो फिर प्लानिंग आगे जाने का करता होगा। तो वैसे ही बस स्टैंड है, वो राज्य स्तरीय है, उसमें हम लोगों ने नया प्लानिंग किया है कि उसे हम और अच्छे से उसे कार्य करें। कार्य योजना तैयार हो चुकी है जिला प्रशासन के साथ मिलकर, तो बहुत जल्दी उस पर भी हम काम करने वाले हैं। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं चारों तरफ बच्चों के लिए सोचते हुए हम लोगों ने खेल के मैदान बनाए हैं। और मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मैदान हमारा सिटी ग्राउंड है, और जिसमें फ्लड लाइट जो नाइट में भी गेम्स चल रहे हैं। एक भिलाई में है, पर भिलाई का भी हमारे शहर की अपेक्षा वो छोटा है,
और अभी खेल के लिए हमने हाथा ग्राउंड भी तैयार कर दिया है और स्टेडियम की भी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। तो जो युवा वर्ग है, जैसे आपने पहले प्रश्न किया था युवाओं के लिए जी, तो युवा बहुत खेल में मतलब बहुत आगे रहते हैं, तो उनके लिए एक प्लेटफार्म तैयार है, उसमें आए वो प्रैक्टिस करें जी। और अभी राज्य स्तरीय उसके बाद फिर बाहर भी जाकर खेल सकते हैं, अपने शहर के साथ साथ अपने राज्य का भी नाम रोशन कर सकते हैं। जी, अभी आपने पर्यटन के विषय में हमें बताया। जी हाँ, पर्यटन की दृष्टि से तो बस्तर पूरे भारत क्या पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो जगदलपुर का एक उदाहरण है दलपत सागर। इसी तरह क्या पर्यटन के लिए और भी कुछ काम किए जा रहे हैं जगदलपुर में खासकर? जैसे अभी जगदलपुर में आपने देखा कि शिव मंदिर को हम लोगों ने 7-7 फीट चौड़ीकरण करके उसको बहुत अच्छा मतलब एक रूप देने का प्रयास किया है, जो कहीं ना कहीं वो खोता जा रहा था। तो उसमें भी हम लोगों ने प्लानिंग किया है कि नेक्स्ट शिव रात्रि से पहले कुछ उसमें अच्छा करें जी। तो अभी वो पहले फिलहाल अभी हमारे मतलब ऐसे हम लोगों ने मौखिक ही उसका प्लानिंग किया है, इसलिए उसको अभी मैं क्लियर नहीं करना चाहूँगी। लेकिन नेक्स्ट जैसे गंगा मुंडा का जो तालाब है जी। गंगा मुंडा के तालाब में पहले एक पार्क बना हुआ था, तो उसको भी कहीं ना कहीं सौंदर्यीकरण करते हुए वहाँ भी हम बोटिंग की प्लानिंग कर रहे हैं। मेरे बनने से पूर्व वो जिला पंचायत में आता था, वो लीज में दिया गया हुआ है जी। तो अभी नेक्स्ट 23 में वो उनका जो लीज का जो समय सीमा खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम नगर निगम में पूरा हमें मिल जाएगा। उसके बाद उसे भी हम जैसे अभी आप दलपत सागर में शाम को भीड़ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं गंगा मुंडा में भी देखने के लिए आपको मिलेगा। जी, कार्यक्रम अपने समापन की ओर है। मैं चाहूँगी आपसे कि आप जाते जाते हमारे तमाम दर्शकों के लिए कोई संदेश दें। जैसे कि हमारा शहर काफ़ी बड़ा नहीं कहेंगे, बस्तर में जगदलपुर शहर कहीं ना कहीं एक हृदय स्थल है और पूरे बस्तर में इकलौता नगर निगम जगदलपुर शहर है। जी। इसे जगदलपुर शहर को कहीं ना कहीं हार्ट भी कहा जाता है और इसमें दंतेश्वरी मंदिर भी है, दलपत सागर भी है, बहुत सारे मंदिर हैं। तो कहीं ना कहीं सभी का जीर्णोद्धार हो रहा है। तो मैं हमारे शहर की जनता से ये अपील करना चाहती हूँ कि यदि वो चाहे तो हमारा जगदलपुर शहर आज वर्तमान में जैसा सुंदर और स्वच्छ दिख रहा है, अगर आपका साथ यूं ही बरकरार रहे तो मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपका साथ रहे तो बस हमारा जगदलपुर स्वच्छ सुंदर रहेगा और बिल्कुल जो हमने एक परिकल्पना की है कि गढ़पुर नवा जगदलपुर, तो उस में हम बिल्कुल कामयाब हो पाएंगे। जी, बहुत अच्छा लगा मैडम आपसे आपके जीवन यात्रा के बारे में जानकर, शहर के विकास के बारे में जानकर। आप हमारे स्टूडियो आए, हमसे इस विषय पे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। संसाधन होते हुए भी कई लोग सफल नहीं हो पाते, लेकिन संसाधनों के अभाव में सफलता किस प्रकार हासिल की जानी चाहिए, ये हमारे आज के मेहमान से सीखना चाहिए। तो आज के अंक के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले अंक में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत मेरा भारत देश है।